السلام عليك يا أبا عبد الله. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أرحنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته وجنبنا من شكه وشركه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ورحيمنا وكريمنا وغوثنا ومغيثنا ومعيننا ومعيننا وسراجنا وأشرفنا وجعفرنا وصادقنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا ونورنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور عرش ربنا ونور أرض ربنا ونور لوح ربنا ونور قلم ربنا ونور قرآننا سيدنا وسندنا ومأوانا وملجانا ومقتدانا وعالانا وأولانا ومولانا الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد الذي كان عليا في الدرجات وفاطما في التطهيرات وحسنا في صفات وشهيدا في تجليات وزين العابدين بعبادات وباقرا في العلم الأولين والآخرين بمعلومات وصادقا في الأقوال وكاظما في جميع أهوال ومتمكنا في مقام رضا وجوادا كفو عند رضا وهاديا إلى سبيل النجاة وعسكريا مع الغزاة ومهديا إلى طريق اليقين والنجاة. ولعنة الله على أعداء محمد وآل محمد من الأولين والآخرين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صلوات. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा। हम गुनाहगारों सियाकारों के दरमियान आमद अहले बैत पर बाबाज़े बुलंद सलवात। आल नबी औलाद अली विलाय मौलाए हिंदुस्तान सुल्तानुल हिंद जिगर गोशे बतूल नूर रसूल की बारगाह में बाबाज़ बुलंद सलवात। वक्त काफी हो चुका है तो अब शुरू हुआ है। नारे रिसाला, नारे हैदरी। 9 बजे का टाइम था ना, इसलिए वक्त काफी हो गया। इसलिए मैं तरन्नुम से नहीं तहत में कुछ शेर पढ़ रहा हूँ। मतला ही पूरी जान है जो आज का जश्न है। माँ सिवाए जात हैदर दूसरा कुछ भी नहीं। माँ सिवाए जात हैदर दूसरा कुछ भी नहीं। लाख सज्जे सैकड़ों हज का सिला। ये कुछ भी नहीं, आप ही को पढ़ना है। लाख सज्जे सैकड़ों हज का सिला कुछ भी नहीं।
हाथ में तस्बीह मुसल्ला जुस्तजू अल्लाह की, हाथ में तस्बीह मुसल्ला जुस्तजू अल्लाह की, दर बदर ढूंढा बहुत लेकिन मिला कुछ भी नहीं, दर बदर ढूंढा बहुत लेकिन मिला। महरुमा कहते हो दी के बेवकूफी छोड़ दो, महरुमा हैं, कहते हैं दीन के ये बड़े हैं, समझ गए ना। महरुमा कहते हो दी के बेवकूफी छोड़ दो, लेके भागे हैं अलम को और किया, लेके भागे हैं अलम को और किया कुछ भी नहीं। खुद ही रावी भागने के हैं रिवायत देख लो, खुद ही रावी भागने के हैं रिवायत देख लो। हम तो सच कहते हैं मिंबर से बुरा, हम तो सच कहते हैं मिंबर से बुरा कुछ भी नहीं। सारे फतवों का निशाना तो बुखारी है जनाब, सारे फतवे जो हम पे लगा रहे हो हम पे नहीं लगता होता, क्योंकि हम अपनी तरफ से नहीं कहते, जो लिखा है वो कह रहे हैं ना, खुद है ना। सारे फतवों का निशाना तो बुखारी है जनाब, हम पे क्यों लग जाएंगे, हमने कहा। क्या कुरान पाक का पढ़ना बुरा है दोस्तों, क्या कुरान पाक का पढ़ना बुरा है दोस्तों। फिर बुरा क्यों मानते हो जब बुरा, फिर बुरा क्यों मानते हो जब बुरा कुछ भी नहीं। सूरह अहज़ाब पढ़िए सब पता चल जाएगा, सूरह अहज़ाब पढ़िए सब पता चल जाएगा। भेजना फिर उस पे लानत का बुरा आईना है सूरतुल इंसान अहले बैत का, सूरह दहर का नाम है, सूरतुल इंसान भी है। आईना है सूरतुल इंसान अहले बैत का, इनके दुश्मन पर तबर्रा गर किया कुछ भी नहीं। आये ततहीर से इस्मत तो साबित हो गई, आये ततहीर से इस्मत तो साबित हो गई। शक किया ईमा गया और बचा कुछ भी नहीं, शक किया ईमा गया और बचा कुछ भी नहीं। हमज़े कमतर को कहते हैं मलक जन्नत चलो, हमज़े कमतर को कहते हैं मलक जन्नत चलो। मैं गया करबो बला, मैं गया करबो बला, जन्नत है क्या। आज आप तमाम लोगों को मजहर किबरिया के ज़ुहूर की मुबारकबाद पेश करता हूँ, और उसके साथ साथ मजहर किबरिया के मजहर नूर ख्वाजा हिंद की भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। खुतबे के बाद जो आयत करीमा आपने समाअत फरमाई, मैंने तिलावत की। परवरदिगार आलम सूरह बकरा की आयत है, इरशाद फरमाता है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून। वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल, हक के साथ बातिल को मिलाओ नहीं, हक के साथ बातिल मिलाओ नहीं। वह तक्तुमुल हक़्क़, और हक को छुपाओ नहीं। दोनों हुक्म है। पहली बात यह है कि हक के साथ बातिल मिला के देसी के साथ डालना नहीं चलेगा, दोनों बराबर, दोनों को मानो। हम तो ये भी मानते, हम तो वो भी मानते, ये अल्लाह के नजदीक नहीं चलेगा। तुम ये कह कर यहाँ पर माशरे में कुछ मकाम हासिल कर लो, अलग बात है कि ये बड़े अच्छे हैं, मरने के बाद लोग बोलेंगे बहुत अच्छे थे, वो हाजी साहब तो झगड़ा लगा देते थे, ये साहब तो बहुत अच्छे थे, किसी को बुरा नहीं बोलते थे, किसी को बुरा नहीं बोलते थे, है ना। तो हाँ, ये जो किसी को बुरा नहीं बोल रहा, इसके बारे में अल्लाह से पूछो, अल्लाह कहेगा यही बुरा है, क्योंकि मैंने मना किया हक के साथ बातिल को ना मिलाओ। और ये दोनों को बराबर समझ रहा है, दोनों को अच्छा समझ रहा है,
हाँ, तो हमारी बुराई हमारे अंदर यही है, या हमारी बात बुरी इसलिए लगी है कि हमने वो बयान किया जो अल्लाह ने बयान किया। इसलिए मैंने कहा कुरान पाक का पढ़ना बुरा तो नहीं है दोस्तों, आपने सरसरी में ले लिया, नहीं, बहुत गहरी बात है। और दूसरी बात क्या है कि हक को छुपाओ भी नहीं। अल्लाह ने फिर एक लफ्ज में और वजाहत कर दी कि हक को छुपाओ भी नहीं। अब ये क्या मतलब है? हक के साथ बातिल को ना मिलाओ और हक को छुपाओ नहीं। दो मर्तबा ये हक का लफ्ज जो है ये पहले तलाश करना पड़ेगा। अल्लाह का जब हुक्म है कि इसके साथ बातिल को ना मिलाओ और इसको छुपाओ नहीं, तो ये हक है कौन? एक बात तो आप ये जहन नशीन कर लें कि हक हक है, हक हक है। हक कभी छुपाए से नहीं छुपता, क्योंकि हक कैसा है, जैसे मुश्क है, तुम कितना भी छुपाओगे वो खुद अपना पता बताएगी, उसकी खुशबू बताएगी। ऐसे ये भी जो हक है अल्लाह के नजदीक, वो ऐसा हक है कितना भी पर्दा डालोगे छुपा नहीं सकते। कितना भी छुपाना चाहो छुपा नहीं सकते। तो जब छुपा नहीं सके तो क्या किया? उनके बराबर में कुछ लोगों को खड़ा कर दिया। तो ये जो बराबर में खड़ा करके क्यों किया? इनकी मजबूरी थी कि हक को छुपा नहीं सकते, इसलिए इनके लेवल में ये इनके ऊपर एक दो को खड़ा कर दिया ताकि ये कहें कि हम तो बड़े इस्लाह पसंद हैं, हम सबको मानते हैं, सबको मानते हैं। तो उसको भी मानना, वो भी तो उस्ताद मलाइका रहा है, वो भी तो अल्लाह का नजदीक बड़ा करीब रहा है, मलाइका का उस्ताद रहा है, लाख लाख साल के सज्जे किया है, 6 लाख साल बल्कि 6 करोड़ साल भी लिखा हुआ है कि उसने इबादत की है। मगर अल्लाह ने कहा कि मैं अपना खलीफा बनाने वाला हूं। अल्लाह क्या कर रहे हैं? मैं बनाऊंगा, इन्नी जायलुन फिल अर्दे खलीफा। कल महफिल थी रीवा में, तो जनाब इलियास साहब ने उन्वान दिया अली क्यों जरूरी है ना? आज भी यही समझना। अभी मैं बता रहा हूं कि जब वो उसने इतनी इबादत की तो वो मरदूद क्यों हो गया, वो रांदे दरगाह क्यों हो गया? क्यों हुआ? कि अल्लाह के बनाए हुए का इनकार किया। और आयत क्या कह रही है? इन्नी जाइलुन फिल अर्दे खलीफा, मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूं, मैं बनाऊंगा। ये मैं हमेशा के लिए, अल्लाह के लिए, यानी जब भी बनाऊंगा मैं बनाऊंगा। न मलाइका बनाएंगे, न अंबिया बनाएंगे, न रसूल बनाएंगे। तो अंबिया मासूम, मलाइका मासूम, रसूल मासूम। जब ये सारे मासूम नहीं बना सकते तो अहरा गहरा क्यों बना सकता है? सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। तो अल्लाह ने बनाया, अपना खलीफा बनाया, तो उसने कहा जब मैं इसमें अपनी रूह फूकूं तुम सब सज्जे करना। ये पूरी मैं तफसील नहीं बयान करूंगा, बस ये बात थी कि जब अल्लाह का हुक्म था कि सज्जा करना है तो करना है, सबने किया, एक ने नहीं किया। तो ये आदम किसका खलीफा है? अल्लाह का बनाया हुआ है। खलीफा किसका है? खलीफा बनाया, खलीफा होता वही है। खलीफा का मानी है पीछे, खल्फ, जो पीछे हो किसी के। तो अब वहां पर पहले कौन है? सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। पहले नबी होगा जब खलीफा बनेगा। तो खलीफा भी अल्लाह ने बनाया, नबी भी अल्लाह ने बनाया। तो ये हमारे नबी का छोटा खलीफा है।
क्यों कि एक खलीफा और बनेगा नबी का, वो सबसे बड़ा होगा, वो ऐसा होगा कि वो इस खलीफा का भी मौला होगा। तो मालूम हुआ ना, आदम छोटे खलीफा, तो जो छोटे खलीफा की खिलाफत का इनकार कर दे, उनकी अजमत का इनकार कर दे, उनके आगे ना झुके, तो 6 लाख साल 6 करोड़ साल की भी इबादत बेकार हो जाती है। एक छोटे खलीफा का इनकार किया तो बेकार हो गई 6 लाख साल की इबादत। तो जो खलीफा अकबर है उसका जो इनकार कर दे तो ये 60 साल की इबादत। के साथ दिल बोला हर एक मीज़ान में तौला तेरा मौला मेरा मौला अरे मौला, नारे हैदरी। जो छोटे का इनकार कर दिया अल्लाह ने उसको मरदूद भी कहा। मतलब खलीफा का इनकार करने वाले को गाली देना भी सवाब हुआ। हम नमाज में पढ़ते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ऐ अल्लाह हम शैतान मरदूद से पनाह चाहते हैं। मिंबर पे हो गया, मजलिस में हो गया, महफिल में हो गया, ये लोग गालियां बकते हैं। गाली तुम कुरान में पढ़ रहे हो, मरदूद कह रहे हो, रजीम कह रहे हो, जनीम कह रहे हो, हरामी कह रहे हो। कुरान में से निकाल दो आयतें, बड़े शरीफ बनते हो। तो अल्लाह ने कायदा बना दिया कि बनाऊंगा तो मैं बनाऊंगा, और जो इसका इनकार करेगा फिर मैं उसकी नमाज नहीं देखता, उसके रोजे नहीं देखता, उसका हज नहीं देखता। तो इसीलिए मैं आपसे भी कहता हूं, किसी को बड़ा नमाजी देखकर ये मत समझना कि ये बड़ा पाकबाज है। अली जरूरी है, अली जरूरी है। अगर माँ बाप अली के मानने वाले हैं तो उनका बच्चा जो दुनिया में आया एक दिन का है वो भी आबिद है, क्योंकि अली को मानता है, बोलता नहीं अभी, मगर उसके दिल में अली है। और अगर कोई सजदे में है और उसको दिल में अली नहीं है तो वो सजदे में रहकर भी गुनाहगार है। वो सजदे में है मगर गुनाहगार है। हाँ, ये मत समझना कि ये मलंगों को देखकर ये पड़े हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, ये नशा कर रहे हैं, ये गांजा पी रहे हैं, तो इनको बुरी निगाह से देखो। खाकसारा ने जहां बहकारत मनगर तो चदानी के दरी गर्दश वारे बातात। ये फटे पुराने कपड़ों में देखकर, ये गंदे कपड़ों में देखकर, ये सड़क के किनारे बैठे हुए देखकर, मगर अली अली कर रहे हैं ना, इसको बुरा मत समझना। एक शख्स ऐसे ही पड़ा था, किसी भी नशे में होगा। हमारे आका और मौला सादिक इब्न सादिक सैयदना मौलाना इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के साथ उनका एक सहाबी भी चल रहा है। कहा मौला ये देखो किस हाल में है। देखा मौला ने, कहा ये गुनाह कर रहा है, कबीरा गुनाह कर रहा है। मेरे मौला इमाम जाफर सादिक, सादिक दुनिया वाले कहे हैं, ये खुद से बनाया लकब नहीं है, सारी दुनिया अपने पराए सब सादिक कहते हैं, सच्चा। तो आपने कहा कि ये जन्नती है, ये जन्नती है, इस हाल में पड़ा है। क्या कहा? जन्नती है। वो कहता है मौला ये तो कबीरा गुनाह कर रहा है, नशा कर रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम लोग करने लगना है, बात तो समझो अहले बैत कितने करीम है कि अगर ऐसी हालत में भी अगर कोई अली का नाम ले रहा है ना तो उसको भी अपना लेते हैं, ऐसे नहीं उसको निकाल के फेंक देंगे। तो क्या कहते हैं कि वो जन्नती है। साहिल सवाल करता है कि ये तो कबीरा गुनाह है। बोले आप मौलवियों से सुनते हो ना, शराब पीना गुनाह कबीरा, ज़िना करना गुनाह कबीरा, चोरी करना गुनाह कबीरा।
ये कबीरा है, मगर अगर आदमी इस पर नादिम हो जाए तो अल्लाह माफ कर देता है। तवज्जो बहुत। अगर वो माफी चाहे अल्लाह से सच्चे दिल से तो अल्लाह उस गुनाह को माफ कर देता है। गुनाह कबीरा वो है कि 1.25 लाख अंबिया मिल के भी उसकी बख्शिश ना करा पाए, वो है गुनाह कबीरा। कहा मौला फिर वो गुनाह कबीरा क्या है? तो सादिक इब्न सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हमारे दुश्मनों से मोहब्बत करना ये गुनाह कबीरा है। हमारे दुश्मनों को हमारे जद मौला अली के बराबर समझना या उनसे अच्छा समझना, उनसे मोहब्बत करना, उनकी महफिल करना। अरे महफिल क्या करेंगे, यहाँ तो सबको मालूम है कि 13 रजब को जुमा के दिन सुबह सादिक के वक्त काबे में आए हैं अली, काबे में आई अली की अजमत नहीं है। अली काबे में आके काबे की अजमत बढ़ा दी है। काबा तो काबा था, अली के कदम ने काबे को किबला बना दिया। इसीलिए नबी ने कहा अली ना होते तो लम्मा सजदल काबा, काबे को सजदा ही नहीं होता। तो अली ने काबे की अजमत बुलंद की है। अली इसलिए जरूरी है कि आज अगर काबा किबला न होता तो हमारी नमाजों का रुख किधर किधर होता। तो अली जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि सबका इत्तेहाद का एक मरकज बनाया अली ने। तो अगर तुमको मनाना है तो तुम भी मनाओ, मगर बताना तो पड़ेगा कि पैदा कहाँ हुए, कब हुए, किसके यहाँ हुए, किस घर में हुए। यहाँ तो अली को सबसे पहली गदा नबी ने अपना जुबान चुसाई है, अपना लाभ दहन दिया है। तुमको बताना पड़ेगा कि किस बुत की खाक चटाई गई थी। मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, हर एक के यहाँ एक मसलक है, मजहब है। हमारे यहाँ है, हम अपने बुजुर्गों का लाभ दहन चढ़ाते हैं या उनसे दुआ की हुई शहद चटाते हैं, पानी का बूंद देते हैं। क्यों? हम इसको बरकत समझते हैं। तो जो जिसको मानता है उसको बरकत समझता है। तो ये तो पहले ईमान लाए नहीं थे, तो जहां थे वही तो बरकत वाले माने जाएंगे ना। तो करो ना जश्न, ये जश्न क्यों हराम कर दिया कि इनके मनाने का मौका ही नहीं मिला। सलवार पड़े मोहम्मद। अली बहुत जरूरी है। कल तो था अली क्यों जरूरी है, फिर सुनते जाओ। अली बहुत जरूरी है, अली बहुत जरूरी है। एक और सलवार पढ़ेंगे। तो मैंने कहा हक हक है, हक को छुपाया नहीं जा सकता। क्यों? अल्लाह खुद कुरान में कहता है वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। कहीं कहता है वलौ करिहल काफिरून। अल्लाह जो है हक को गालिब करके रहेगा, चाहे मुशरिकों को बुरा लगे। अल्लाह हक को गालिब करेगा, चाहे काफिरों को बुरा लगे। तो अब अल्लाह जो कह रहे हैं, तो अल्लाह तो अलीम है ना, आलिम है ना। फिर तुम क्यों सोचते हो कि हम ये कहेंगे तो किसी को बुरा लगेगा। हम तो अली अली करेंगे, किसी को बुरा लगे तो लगे। अली ही सबके हैं मौला, बुरा लगे तो लगे। ये फैसला है रसूले खुदा का, बुरा लगे तो लगे। आओ अपनी बज में से अली के दुश्मन को, ये तरीका है रसूले खुदा का, बुरा लगे तो लगे। किसी जनाब को महफिल हो चाहे मजलिस में,
लगेगा हैदरी नारा अली अली अली। अली अली। तो अल्लाह ने जब कह दिया कि मैं हक को गालिब करूंगा, अभी तक हम हक हक कह रहे हैं, तो हक है कौन? हक कौन? नबी से पूछा तो नबी करीम ने दोनों हाथों से बुलंद करके गदीर में भी बताया, रसूल हक है ना। रसूल के रोजे पे अल्लाह मदीना ले जाए, सुनहरी जाली पे लिखा है, क्या लिखा है? ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक्कुल मुबीन। हक क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, जो उसका रसूल है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो भी हक, जो नबी फरमाते वो हक, अल्लाह है हक, जन्नत है हक, जहन्नम है हक, नहीं देखा है, मलाइका है हक। किसी ने देखा? जो देखता है तो रुकता ही नहीं फिर यहाँ पे, वो आता है तो लेके चला जाता है। तो मलाक भी हक है, कब्र का हक है, नस हक है, हश्र हक है, कुरान हक है, और नबी फरमाते अलीयुम अल हक वल हक को मा अली, अली हक के साथ है, हक अली के साथ है। अब अल्लाह हक है, अली अल्लाह के साथ है, अल्लाह अली के साथ है। जन्नत हक है, जन्नत अली के साथ, अली जन्नत के साथ। जहन्नम हक है, जहन्नम अली के और अली जहन्नम के साथ। कौसर हक है, कौसर अली के साथ, अली कौसर के साथ। जितना हक है सबके साथ हक है। अभी मैं कहते जा रहा हूं तो कुछ ये भी सोच लिए होंगे कि मौलाना ये कह दिए जहन्नम हक, तो अली जहन्नम के साथ। साथ का मतलब इसका राबता है, जन्नत के साथ, जन्नत का मालिक है। मैं कहता हूं हक ढूंढने के लिए बहुत किताब और तकरीर सुनने की जरूरत नहीं है, जो भी अमल करो उसका बदला क्या है? जन्नत है ना। रोजा, नमाज, ज़कात, हज, नेक अमाल जितने भी है, बदला क्या है? जन्नत। तो जन्नत का मालिक कौन है? वही हक है। आसानी से ढूंढ लो भाई, कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये तो नबी ने फरमाया कि अब जन्नत और जहन्नम के साथ जो अली का रिश्ता है वो भी नबी का फरमान है, या अलियो अंता कसीमुन नारे वल जन्ना, जन्नत और जहन्नम के बांटने वाले, तकसीम करने वाले अली अब। हाँ, ये खुशनसीबी है जहन्नम में जाने वालों की भी कि अली के हाथों जा रहे हैं। या खुश होकर जाएं या शर्मिंदा होकर जाएं, यहाँ मान लेते तो ये मौका ही नहीं आता। सलवात पढ़े फरमान। तो अल्लाह ने फरमा दिया मैं हक को गालिब करूंगा, लियुज़हिरहु अलद्दीनी वलौ करिहल काफिरून वलौ करिहल मुशरिकून। अब अगर हक को छुपाना है तो अल्लाह के मुकाबले में कोई आए, जब तो कुछ कर सकता है, जैसे अल्लाह की ताकत है ऐसी ताकत वाला कोई हो तो वो करे, है कोई नहीं। किसी ने दावा किया था, क्या किया? फिरौन ने दावा किया ना मैं रब हूं, आज उसका नामो निशान नहीं है, नहीं है ना, आज उसका नामो निशान। शद्दाद ने दावा किया मैं रब हूं, है ना, आज उसका नामो निशान है, नहीं है। ये मेरे हाथ में है नहजुल बलागा, मौला अली के खुतबात की किताब। एक मौलवी जो अपने आप को मौलाई भी बन के व्हाट्सएप पे आया, शब्बीर वारसी ने बड़ा दावा कर दिया था कि कोई अगर सिद्दीक अकबर फला फला को बता दे तो मैं तकरीर करना छोड़ दूंगा। इतना बड़ा दावा करने की जरूरत ही नहीं थी। तुम्हारी तकरीर इसके मुकाबले में क्या मुकाबला रखती है? ये कहो कि हम मान लेंगे उसको, हम तुमको मान लेंगे ना जब कोई बात हुई।
और उस मौलवी ने कहा कि शियों की किताब में भी लिखा है, सुन्नियों की किताब में भी लिखा है, और नहजुल बलागा के खुतबा नंबर 164 में भी लिखा है कि फला फला सिद्दीक अकबर है। जबकि इब्ने माजा की हदीस है कि रसूल ने कहा सिद्दीक अकबर कौन है? मौला अली। उनके अलावा कोई सिद्दीक अकबर नहीं है। ये खुतबा ये है आपके सामने। वक्त नहीं का पूरा पढ़ूं, कहीं वो नाम भी नहीं है जिसको इसने कहा कि रसूल ने कहा कि फला सिद्दीक अकबर है। हाँ, एक बात जरूर इसमें है, क्या लिखा है कि मत्ता बनी इसराइल वाला अमरी लजुन लजुअफना लकुम तय्या मिन बादी अज़ाफा बिमा खल्लफतुमुल हक़ वराअ ज़ुहूरिकुम व क़तअतुमुल अदना व सल्तुमुल बाद व आलमु अन्नकुम इन तबअतुमुद दाइया लकुम सलका बिकुम मिनहाज रसूल। क्या फरमाते मौला अली कि आए लोगों, अगर तुम हक की नुसरत और इमदाद करते, है ना, हक की नुसरत व इमदाद करते और इससे पहलू तही ना करते और बातिल को कमजोर करने से कमजोरी ना दिखाते, बातिल को यानी अली के साथ अगर 40 भी खड़े हो जाते तो बातिल का तख्ता पलट जाता। मौला अली कह रहे हैं कमजोरी ना दिखाते तो जो तुम्हारा हम पाया ना था वो तुम पर दांत ना रखता, और जिसने तुम पर काबू पा लिया वो तुम पर काबू ना पाता। लेकिन तुम तो बनी इसराइल की तरह सहराए तीह में भटक गए, और अपनी जान की कसम मेरे बाद तुम्हारी सरगर्दानी व परेशानी कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि तुमने हक को पसे पुस्त डाल दिया। चलो, तुम्हारे खुतबे के बोलने से हमने वो ढूंढा, वो बात तो नहीं है कि नबी ने किसी को सिद्दीक अकबर कहा, मगर ये बात मिल गई कि जो अली का साथ नहीं दिया और जिसको बन गया वो क्या हुआ? हाँ, हक के मुकाबले में बातिल ही होता है। अब अभी मैं कह रहा था कि खुदाई का दावा किसने किया? फिरौन ने, सद्दाद ने। मैं कह दूं कुरान में लिखा है कि अल्लाह ने कहा यह भी खुदा है। अब जाके कुरान में ढूंढो, नहीं मिले तो 40 पारे वाले कुरान में ढूंढो, 50 वाले में ढूंढो, ये कोई तुक नहीं है। हवाला दो तो मुकम्मल दो। अल्लाह ने कहा मेरे मुकाबले में खड़ा हुआ आज उसका नामो निशान नहीं है, न सद्दाद का है न फिरौन का है, ये बातिल थे। हक अल्लाह की जात है, ठीक है। और फिर आपको हक बताने के लिए हिंदुस्तान में गरीब नवाज मौजूद है। आज तक मौलवी परेशान है कि करबला को क्या कहें, कौन सी जंग कहें, साथी की कहें कि बिरादरी की कहें कि हुकूमत की कहें कि दो शहजादे की कहें। ख्वाजा ने फैसला कर दिया, दीन अस्तो हुसैन। लाखों के मुकाबले में 72, हुसैन हक, हुसैन के साथी हक। हरासूर के दिन एक उधर से निकल के इधर आके भी बता दिया कि मैं भी हक के साथ हो गया। हम ऐसे वैसे सिलसिले से नहीं वाबस्ता हैं कि जिनके माँ बाप का पता ना हो, बीच बीच में सैयद बन गए हों। ये तो नस्ल दर नस्ल नूरुन अला नूर है। ये वो शजरा है जो कुरान कहता है नूरुन अला नूर। हाँ, नूर के बाद नूर, नूर के बाद नूर, और ऐसा नूर कि अल्लाह ने कहा मैं खुद नूर, और जो मुझसे मेरा मजहर बना वो भी नूर, अब मैं हक तो वो भी हक। सही है ना? तो
अल्लाह के बना हुए के मुकाबले में कोई ना टिका है, न टिकेगा, न टिक सका। तो अजीज़ान मोहतरम, बनी इसराइल की बात तो बहुत दूर की बात है। अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया, व अकीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता व अरकऊ मार राकिईन, नमाज कायम करो, ज़कात दो, वरकऊ मार राकिईन, और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। तो पहले तो कहा वकीमुस्सला, तो क्या नमाज में रुकू नहीं है? फिर बाद में रुकू क्यों कहा? और किससे कहा? जनाब मरियम से कहा कुरान में कि मरियम कुनूत करो, खड़े होके जो है हम दुआ करते हैं ना नमाज में, ये कुनूत करो, सज्जा करो और रुकू करो। और जनाब ईसा की शरीयत में जो नमाज थी उसमें रुकू नहीं था ही नहीं। तो कुनूत के बाद सज्जा, फिर कहता है वरकऊ मार राकिईन, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसको अहले बैत ने बताया, झुकना, रुकू का मतलब है झुकना। तो झुकने के लिए कोई दर है? तो वहां जो सब झुक रहे हैं, मरियम तुम भी उसके आगे झुको, यानी अली वालों के साथ शामिल हो जाओ। तो ये है नमाज। और नमाज का हुक्म हमको है इसलिए कि अली की विलायत हम मानते हैं अगर, तो उसके जाहिर का नाम है नमाज, और अगर नमाज पढ़ते हैं तो उस नमाज के बातिन का नाम है अली की विलायत। एक बात हम अली अली करते हैं, इबादत हो गई, ऐसा नहीं चलेगा। अल्लाह ने सिर्फ अली को नहीं भेजा है, कुरान भी भेजा है। यही तो झगड़ा पहले ही दिन हो गया था कि हम पर हमको किताब काफी है, तो वो तो गुमराह हुए ना। हम तो खुद कहते हैं नबी ने क्या क्या छोड़ा, कुरान और अहले बैत। तो खाली अहले बैत को मान लिया जो, वो भी गुमराह हो जाएगा। कुरान छोड़ दिया तो हमारा अमल यह बताए कि हम कुरान भी मानते हैं, अहले बैत को भी मानते हैं। तो जब नमाज पढ़ोगे तो यह अमल पूरा होगा। दोनों बात होनी चाहिए। सलवात पढ़े मत, सन्नाटा हो गया है। ये सन्नाटा नहीं होना चाहिए। गलती मिस तस्लीम, मैं अपने आप को कह रहा हूँ, समझ लो मैं कह रहा हूँ। क्या मत बकरात हकीम जो थे ना, उनका एक शागिर्द था बकरात, मौलाई आदमी। उनके शागिर्द ने जब उनका इल्म देखा ना, कहा कि जनाब आप नबूवत का दावा कर दो। बोले अच्छा मशवरा है, ठीक है। अब यहाँ तो वैसी बर्फ नहीं पड़ती, आपको अल्लाह ज़ियारत के ले जाए ईरान इराक, देखना जब बर्फबारी के ज़माने में इतनी बर्फबारी उतनी ईरान में भी नहीं हुई। एक मरतबा मैंने सीरिया में देखा, जनाब ज़ैनब करो के नलों में जो था ना, सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद, पानी नहीं आता था। गीजर चालू होगा अगर तो इसमें पानी आएगा। बर्फ जम गई है। तो वो अपने शागिर्द कहते हैं फजर का वक्त हो गया है, नमाज पढ़नी है, मुझे वजू करना है, पानी लाओ। कहा कहीं पानी नहीं है, बर्फ जमी है। तो कहा देखो मुअज्जिन की आवाज आ रही है, वो तो जाग रहा है ना, वहां जाके देखो। तो जाके देखता है कि वो मुअज्जिन बर्फ को तोड़ रहा है, पानी बना रहा है ताकि वजू करे नमाज के लिए। बोले वो जो है किसके लिए नमाज पढ़ने खड़ा हुआ है? अल्लाह का हुक्म है, नबी की मोहब्बत में सर्दी तो उसको भी लग रही है, बर्फ को वो पानी बना रहा है, तो नबी के नाम में कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी है कि इतने शादियों गुजरने के बाद भी वो आज सर्दी में उनके नाम पर मुअज्जिन ने कहा अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो उठ खड़ा हुआ, पानी बना रहा है, नमाज पढ़ेगा।
तो मुझको मशवरा दे, मैं तुझको बोल रहा हूँ पानी ला तो नहीं लाता, अब मुझसे कहता है कि नबूवत का दावा कर दो। तो मानना यह है, सर्दी हो, गर्मी हो, सफर हो, हजर हो, अच्छे हो या बीमार हो, किसी सूरत में नमाज माफ नहीं है। बिस्तर पे हो इशारे से पढ़ो, वजू नहीं कर सकते तयम्मुम करो, पानी में डूब रहे हो ना तो भी नहीं माफ है। जोहर का वक्त हो तो 4 मरतबा अल्लाह अकबर कहो और डूब जाओ, तुम्हारी जोहर हो गई। तो किसी सूरत में जो माफ नहीं है वो इसीलिए माफ नहीं है कि वो जो नमाज है ना वो विलायत अली का मजहर है। जब तक शहादत नहीं दोगे रसूल की, अली की, अल्लाह की, जब तक मोहम्मद वाले मोहम्मद तक दुरूद नहीं पढ़ोगे, अल्लाह की रहमत तुम पर नाजिल नहीं होगी। तुम नमाज पढ़ो, अल्लाह का कोई फायदा नहीं है, फायदा हमारा है। अल्लाह की रहमत बहाना ढूंढती है, रहमत हक बहाना भी जोयत, रहमत हक बहा नमी जोयत। अल्लाह की रहमत बहाना ढूंढती है कि कैसे मैं अपने बंदे को बख्श दूं। तो बख्शाने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है नमाज है। अपने माँ बाप के लिए दुआ करना है, नमाज है। अल्लाह का कुर्ब हासिल करना है, नमाज है। अहले बैत के करीब होना है, नमाज है। अजीजों, बहुत जरूरी है, इसको हल्के में नहीं लेना। कोई पढ़े ना पढ़े, हमको पढ़ना जरूरी है, जैसे अली जरूरी है। कितना जरूरी है। जब बनी इसराइल ने कहा ना कि या अल्लाह ये जो मन्न सलवा आ रहा है, कबाब और हलवा, जिससे जी भर गया है, हमको अदरक लहसुन दाल मसूर ये सब चाहिए। सुनो, अब तो अल्लाह ने कहा बस्ती में चले जाओ, है ना, वो जमीन पे उसकी पैदावार करो और खाओ। मगर सुन लो, ये जमीन जो है ना किसी की मिल्कियत है। हाँ, ऐसे ही खेती नहीं कर सकते। जमीन किसी की मिल्कियत है, जमीन तुराब है, तो कोई अबू तुराब है। तो जनाब मूसा ने कहा ठीक है जाओ बस्ती में, मगर वहां पर एक गेट बना दिया। बस्ती में दाखिल होने का दरवाजा, जैसे किले के दरवाजे होते हैं ऐसे दरवाजा होता है ना बस्तियों में, पुराने शहरों में देखना। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, इस दरवाजे से दाखिल हो और ये पढ़ते हुए जाओ, हित्ततुन नगफिर लकुम, हित्ततुन नगफिर लकुम। 50 वक्तों की नमाज पढ़ते थे बनी इसराइल, 50 वक्तों की नमाजी। हम तो 5 की नहीं अभी अदा हो रही है, 50 वक्तों के नमाजी। अल्लाह ने नमाज से नहीं माफ कर दिया, उनकी नमाज से, क्योंकि उनकी नमाज में वो नहीं था। तो अल्लाह ने क्या कहा, तुमको अब ये सब खाना है तो इस बस्ती में जाओ। ये बस्ती में गेट से जब दाखिल हो तो झुक के जाना और कहना हित्ततुन नगफिर लकुम, हित्ततुन नगफिर लकुम। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद, क्या अल्लाह ने उस गेट पर मेरे जद अमजद की तस्वीर लगा दी। मेरे जद, मेरे जद, मेरे जद, जद दोनों में इस्तेमाल हुआ, मेरे दादा की भी मेरे नाना की भी। 5 वक्त 50 वक्त तो झुके, वो झुकना काम नहीं आया। एक मर्तबा तुम यहां से झुक के जाओ, जहां अली है, जहां रसूल है, और ये कह दो हित्ततुन नगफिर लकुम, अल्लाह कहता है मैं माफ कर दूंगा। मगर वो ऐसे नहीं गए, वो अजाब तो आया। फिर बताना ये था कि यहां झुको, दिल झुके, यहां अल्लाह की बारगाह में पेशानी झुके, अहले बैत की बारगाह में दिल झुके। इसलिए क्योंकि अली जरूरी है दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी, शरीयत के लिए भी, तरीकत के लिए भी।
कहीं छुटकारा नहीं है अली के बगैर। कल मैंने कहा ना, अली ना होते तो क्या क्या होता। अगर कैसी हो तो सुन लेना, अब उसके आगे सुन लो। अली ना होते, अली क्यों जरूरी है? अली ना होते बद्र में क्या होता? नबी फरमाने, या अल्लाह अगर ये खत्म हो गए तो कयामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। तो फातिह बद्र कौन है? अली ना होते कोई अल्लाह का नाम लेने वाला ना होता। तो अल्लाह बाकी है, उसका नाम बाकी है। कौन जरूरी है? मैदान में आओ, अली आओ, बातिल को खत्म करो। अगर अली न होते ना तो फिर बदर के बाद कोई दूसरी जंग का मौका ही भी नहीं होता। इधर ही सब खत्म हो गए होते तो दूसरी जंग कैसे होती? और दूसरी जंग कौन सी हुई? वो हद हुई। माशाअल्लाह, ऐसे सुनो, ऐसे याद रखो। दूसरी जंग कौन सी हुई? वो हद की हुई। वो हद में अगर अली ना होते, ना होते, क्या होता? रसूल करीम हमारे आका बचते, चारों तरफ से काफिरों ने घेर लिया था। किसने बचाया? अपने कांधे पे उठाया, गार में लेके गए। उसी का तो बदला गदीर है कि ऐ रसूल, आज अली ने तुमको उठाया है, ये कर्ज है। अब गदीर में 1.25 लाख के मजमे में आप उठा के बताना कि मन कुंता मौला हो फाज़ानी। अल्लाह को मालूम है अली क्यों जरूरी है। अली न होते, नबी का मसला था। और उसके बाद जो जंगा बढ़ी वो कौन सी है? खंदक। खंदक में क्या हुआ? खंदक में तो नबी ने खुल्लम खुल्ला कहा, जब जाने लगे अली, पूरी खंदक। सलवात पढ़े। खंदक की जंग मशहूर है ना, सुने हैं शायद, मैं यहां पढ़ भी चुका हूं। खंदक कहते हैं जो एक गड्ढा खोदा जाता है जो किले के बाहर होता है ताकि दुश्मन पार न कर सके, दुश्मन इस तरफ ना आ सके। किले के बाहर जो खंदक होती है उसका मकसद यही है। और यह तरीका बताया था जनाब सलमान फारसी ने कि या रसूलुल्लाह ऐसा किया जाए। अब लोग तो यही बताते हैं कि दुश्मन ना आ सके, दुश्मन ना आ सके। जब दुश्मन आ ही नहीं पाएगा तो तुम लड़ने किसके लिए आए हो? पहले ही से मदीने के चारों तरफ खंदक खोद लो, ना कोई आ पाए, ना कोई झगड़ा हो, ना लड़ाई हो, ना जंग हो। तो खंदक क्यों खोदी गई फिर? अच्छा, खोदी गई, बड़ी मुश्किल से खोदी गई, बड़ी मुश्किल से खोदी गई, बड़ी परेशानी हुई। कुछ कुछ हिस्सा सबको बांटा गया कि तुम यहां खोदो, तुम यहां खोदो। उसके बाद भी अमर इब्न अब्दवद मलून खंदक पार करके इस तरफ आ गया, तो फिर इतनी मेहनत का भी मामला बेकार हुआ, खोदने का कोई फायदा नहीं। जो पहलवान उधर का है काफिर, वो तो इधर आ गया तो खंदक बेफायदा हो गई। नहीं, खंदक इसलिए खोदी ही नहीं गई थी कि दुश्मन ना आ सके। जनाब सलमान से कहा कि फिर क्यों खुदवाए थे? दुश्मन तो इधर आ गया। मैंने कहा इसलिए नहीं खुदवाया था, मैंने इसलिए खुदवाई थी कि जब अली लड़ते थे ये भाग जाते थे। मैंने चाहा कि मेरे मौला की जंग देखे ये ना भाग पाए जो रसूल के खैमे से भागते थे। अच्छा, भेजने के वक्त आ गया अम्र, क्या के कहता है रसूल करीम अलैहिस्सलात वस्सलाम के खैमे में नेजा चुबो के कहता है कि मोहम्मद मेरे मुकाबले में भेज।
ये कौन रसूल है? रहमतुल लिल आलमीन है। मक्के में चलते हैं, बुढ़िया कोड़ा क्रिकेट फेंकती है, कभी बद्दुआ नहीं दी। मिजाज पुरसी की, ताइफ में गए, पत्थर मारा गया, खून निकल आया, कभी नबी ने बद्दुआ नहीं की। आज क्या जलाल है नबी को। जैसे ही उसने नेजा चुभोया तो सरकार क्या फरमाते हैं? मन लिहाजल कल्ब, कौन है जो इस कुत्ते के मुकाबले में जाए? क्योंकि ये जो खैमा है ये रसूल का घर है। वक्ती तौर से ये मैदान में जो मैंने रसूल का घर है, मतलब रसूल ने कायदा बता दिया कि जो मेरे घर पर गुस्ताखी करे वो निगाहे रिसालत में कुत्ता है। अब हमको नहीं मालूम कि किसने कब किया, क्या किया, जो था जब किया, जैसे किया। तो फिर सारे ऐसे बैठे हैं जैसे उनके सरों पर परिंदे बैठे कि हिलेंगे। एक खड़े हुए जनाब बड़े बुजुर्ग कहते, या रसूल अल्लाह, ये बहुत बड़ा पहलवान है, ये जो है ना फला जंग में ऊंट के बच्चे को ढाल बना लिया था। रसूल ने कहा, बैठ जाओ, तुम अपने वाले की तारीफ कर रहे हो। ये तो अपने वालों को डराने ही हुआ ना। 3 मरतबा अली खड़े हुए, रसूल ने कहा बैठ जाओ, बैठ जाओ। तीसरी मरतबा कहते हैं कि पहली दफे में ही कह देते रसूल, रसूल कहेंगे पहली दफे में भेजता तो ये बाद में बोलते हमको तो मौका ही नहीं दिया। 2 मरतबा बिठाने के बाद कहा अली आओ, खैमे में ले गए। खैमे में ले जाने के बाद अपनी अबा, अपनी कबा पहनाई, अपना अमामा छोड़ दिया, पटका बांधा, सब कुछ पहनाकर, अपनी नालैन पहनाकर, जनाब हमजा का पटका पहनाकर, जनाब मूसा का हसा देकर सब दे गए, बाहर निकाला और अमामा सारे लोगों के सामने उतार के अली के सर पे रखा। ये रसूल की दस्तार दोस्त को पहनाई जाती है, दोस्तों को पहनाई जाती है दस्तार, जानशीन को पहनाई जाती है, जानशीन को पहनाई जाती है। सबको बता दिया कि कौन जानशीन है मेरा। उसके बाद कहते हैं बरदल ईमान कुल्लु इलल कुफ्र कुल्ले, कुल का कुल ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। ईमान हक, यानी अब हक का नाम भी बदलते जा रहा है शरीयत में। हक अली है, मगर अब नबी कह रहे हैं ईमान, तो ईमान हक। बरदत दीन कुल्लु इला शिर्क कुल्ले, कुल का कुल दीन जा रहा है। मेरे ख्वाजा ने अली के बेटों को कहा दीन अस्त हुसैन। ऐसे ही वैसी शायरी थोड़ी है, ये नबी के फरमान के मुताबिक कहा। जो बाप होता है वो बेटा होता है। अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक। बरदल इस्लाम कुल्लु इला निफाक कुल्ले। उधर जो आए थे अहजाब कहते हैं जमा को, हिज्ब की जमा, गोरों की जमा। उधर जो है मुनाफिक भी हैं, मुशरिक भी हैं, काफिर भी हैं, यहूदी भी हैं, सब मिल के आए थे जंग खंदक में। तो नबी ने सबके मुकाबले में कहा कि जो ईमान के मुकाबले में है वो काफिर, जो दीन के मुकाबले में है वो मुनाफिक, जो इस्लाम के मुकाबले में है वो मुशरिक। तो अब जब भी जो भी जहां भी, जब भी जो भी जहां भी अली के मुकाबले में आएगा वो काफिर भी है, मुनाफिक भी है, मुशरिक भी है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। तो खैबर में अली ना होते तो क्या होता? न दीन बचता, न ईमान बचता, न इस्लाम बचता। और फिर उसके बाद एक मशहूर जंग है, जंगे खैबर। बस एक जुमले में कह दूं, अगर अली खैबर में ना होते, अली क्यों जरूरी है, खैबर में ना होते
तो क्या होता? दीन का तीजा होता, मुसलमानों का 40वां होता, क्योंकि 39 दिन से खड़े थे। अली न होते तो इनका 40वां हो गया था। क्या बात है, नारे हैदरी। अली न होते तो मेराज कैसे होती? अली वसीला है अल्लाह और रसूल के दरमियान बात करने का। लहजे अली में बात हुई ना। अली न होते अल्लाह और रसूल के दरमियान कलाम कैसे होता? क्योंकि अली लिसानुल्लाह है, अल्लाह की जबान है। अली न होते तो मेराज नामुकम्मल। अली न होती, अली न होती तो फातिमा का कफन न होता, सैयदा की शादी न होती, जैसे मरियम की शादी नहीं हुई सैयदा की भी नहीं होता। अली न होते, अली न होते सैयदा की शादी नहीं हो सकती थी, कोई उनका कफन नहीं था, कोई हमपल्ला नहीं था। और अली न होते तो सैयदा से शादी नहीं होती, तो नस्ल रिसालत न चलती। अली न होते तो रसूल की नस्ल बाकी नहीं रहती, और नस्ल रसूल न होती तो ख्वाजा मोइनुद्दीन कहां से आते? और अली न होते तो हम लावारिस होते। सलवात पर मोहम्मद।